अगर आपका पोटेशियम सारी सर्दियां हाई रहा है और अभी भी हाई चल रहा है तो ये 4 बड़ी वजूहात हो सकती हैं जिनकी वजह से आपका पोटेशियम नीचे नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसे फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए अपने घर वाले स्टूडियो से। पिछले 2 महीने से मैं लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मेरे सारे वो मरीज जिनका के पोटेशियम सारा साल बड़ा नॉर्मल रहा वो हाई पोटेशियम के साथ आ रहे हैं। अब एपिसोड में चल के जो मैं आपको 4 चीज़ें बताने लगा हूं इनमें कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स हैं और कुछ मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो आपने इनको अच्छी तरह स्टडी करना है, एनालाइज करना है और अपने लिए इस इंफॉर्मेशन को कस्टमाइज्ड करना है। ये कोई गाइडलाइंस नहीं है, ये कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, ये कोई शॉर्ट साइंस नहीं है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले चलते हैं कि जो पोटेशियम बड़े होने की मैंने सबसे बड़ी वजह नोटिस की वो है हमारे सीजनल सब्जियां और फल। उसमें हमारा सबसे पहले आता है सबसे फेवरेट साग। अब मरीज धड़ाधड़ साग खाते हैं, मुझे बताएं या ना बताएं, साग का इशू ये है कि साग वो खाते हैं दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, हफ्ते में कई दफ़ा। और साग का इशू ये है कि जब आप साग को पकाते हैं तो वो कोई थोड़ी बहुती सब्ज़ी नहीं डलती, बहुत ज़्यादा सब्ज़ी ग्राम्स और किलोग्राम्स में डाल के आपकी प्लेट में जो इतना सा साग आता है वो बनता है। तो उसका पहले ही पोटेशियम कंटेंट बहुत ज़्यादा है। इस पकाने की वजह से, इस एनरिचमेंट की वजह से पोटेशियम कंटेंट और ज़्यादा हो जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा दूसरा फेवरेट गाजर का हलवा। अब गाजर के हलवे का भी सेम इशू है। मुझे एग्जैक्ट साइंस तो नहीं पता कि कितनी किलो गाजरें डालेंगे तो कितने ग्राम हलवा बनेगा, लेकिन ये तो आपको भी पता है कि जो गाजर का इतना सा हलवा बनता है उसमें एक बड़ा लोड डलता है गाजरों का। गाजर भी अब एक ऐसी चीज़ है कि जिसका पोटेशियम कंटेंट हाई है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है लेकिन कम वाला भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो आप इतना सा गाजर का हलवा चखते हैं उसमें ठीक ठाक पोटेशियम आ जाता है। अच्छा, इस तरह एक और लिस्ट है फलों की और सब्जियों की, लेकिन हम एक और का जिक्र करके आगे निकलते हैं, वो है हमारे माल्टे। माशाल्लाह सर्दियों के सुगात माल्टे। और मैं जब इस एपिसोड को बनाने के लिए अपना आर्टिकल ब्लॉग लिख रहा था तो उसमें मुझे लिखते हुए शर्म आ रही थी ये सेंटेंस कि मरीज़ 1 या 2 माल्टा नहीं खाता, 6 या 12 खाता है। और मैं सोच रहा था पता नहीं ये सच है कि या मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ। फिर माशाल्लाह कल मेरे पास एक मरीज़ा आई और उन्होंने खुद ही एडमिट किया, डॉक्टर साहब मैं माल्टा खा तो रही हूँ लेकिन आपको पता है मैं 1-2 नहीं खा रही, मैं फिर 4-8 खा रही हूँ। तो शुक्र है मुझे ज़रा सुकून आया कि मैं इतना भी झूठ नहीं बोल रहा। इसी तरह खजूर का इशू है। खजूर भी हम सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मेरे ख्याल से कुछ और हम फलों या सब्जियों की लिस्ट निकाल सकते हैं जिसकी वजह से हमारा पोटेशियम हाई हो जाता है सर्दियों में। दूसरे नंबर पे आ जाती है एक्यूट किडनी इंजरी। सर्दी की वजह से प्यास कम लगती है, हम पानी कम पीते हैं और गुर्दे के मरीज़ में क्योंकि हाइड्रेशन लेवल को, ब्लड प्रेशर लेवल को, गुर्दे में ब्लड सप्लाई के लेवल को मेंटेन करने के लिए गुर्दे ने अपने आप को ऑप्टिमाइज़ किया होता है, स्पेशली उन 3-4 बड़ी दवाइयों की प्रेजेंस में जो कि प्रोटीन यूरिया के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो जो ही आप पानी की मिकदार कम करते हैं वो बैलेंस डिस्टर्ब होता है, आप सॉर्ट ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी में जाते हैं। अगर आपका क्रिएटिनिन 1/6 है, 1/8 या 1/9 हो जाता है, जो कि उन्हीं मरीजों में मैंने ऑब्जर्व किया। अब ये रियल डैमेज या एक्यूट किडनी इंजरी तो नहीं है, लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से आपका ईजीएफआर तो गिरा, गुर्दे की पोटेशियम को एक्सक्रीट कराने की कैपेसिटी तो गिरी, जिसकी वजह से आपका ब्लड में पोटेशियम लेवल हाई हो जाता है। तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी पुअरली कंट्रोल ब्लड शुगर। अच्छा, अब ये जो सारे मरीज जिनको मैंने ऑब्जर्व किया, जिनसे मैंने ये एपिसोड अहज की, उन सब को तकरीबन डायबिटीज़ थी, 90% आप कह लें। और एक बहुत बड़ी वजह जो मैंने देखी वो थी हाई ब्लड शुगर। अब वो मरीज़ जिनका A1C पिछला पूरा साल 6 से नीचे रहा, 6 के प्लस माइनस रहा, दवाइयों के बगैर अच्छे लाइफस्टाइल के साथ, वो माशाल्लाह पिछले 2-2 महीने में अपना A1C 7 क्रॉस करके लेके आए। अब ये भी बहुत बड़ा इशू था। और जब आपकी ब्लड शुगर हाई होती है तो वो सेल्स में से पोटेशियम को बाहर ब्लड की तरफ, फ्लूइड की तरफ पुल करती है। हमारा 90% से ज़्यादा जो बॉडी का पोटेशियम है वो सेल्स के अंदर होता है। और जब ये आपकी सेल्स की सराउंडिंग टिश्यू है, सारा इशू है, उसमें जब पोटेशियम की मिकदार ज़्यादा होती है उस फ्लूइड में, तो ये
शुगर की मिकदार इस सराउंडिंग टिश्यू में सेल के ज़्यादा होती है, तो ये पोटेशियम को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड में पोटेशियम ज़्यादा नज़र आता है। चौथी और आखिरी बहुत बड़ी वजह है लैक ऑफ एक्सरसाइज। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, वर्जिश ना करने का पोटेशियम से क्या लेना देना है? ये डॉक्टर खुद से बातें बना रहा है और आपकी बात किसी हद तक ठीक भी है कि वर्जिश ना करने से पोटेशियम सिंपली बढ़ नहीं जाता, लेकिन उस वर्जिश ना करने से जो एक स्नोबॉल इफेक्ट शुरू होता है और उन सारी चीज़ों को जब हम कंपाउंड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि पोटेशियम क्यों बढ़ता है। जब आप वर्जिश नहीं करते, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करते, बाहर जाने के बजाय, तो आप क्या करते हैं? किताब तो माशाल्लाह पढ़ते नहीं हैं, कुछ पढ़ते भी होंगे, आप देखते हैं टीवी और स्क्रीन टाइम, उसके साथ आपको लगती है भूख और आप करते हैं स्नैकिंग। अब स्नैकिंग आपने कोई हेल्दी वाली तो करनी कोई नहीं, गाजर या मूली या सलाद के पत्ते तो आपने खाने नहीं, आपने तो अनहेल्दी स्नैकिंग करनी है, जिसमें स्पेशली हमारे सर्दियों के हलवा जात, गाजर, खजूर और नट से भरे हुए। अच्छा, उसके बाद जब आप एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपका वेट बढ़ेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको मोटापा आ रहा है। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इन पिछले 2 महीनों में अपने मरीजों में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ये हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें। A1C 6.3 से 7.2 पे चला गया, वेट 80 किलो से 83 किलो पे आ गया, ब्लड प्रेशर 130 से 140 पे जंप कर गया, शुगर बढ़ गई। अब ये छोटी छोटी चीज़ें मिला के आपकी सेहत को ख़राब कर रही हैं, गुर्दे की कैपेसिटी को, EGFR को कम कर रही हैं, जिसकी वजह से आपका पोटेशियम इन सीजनल सब्जियों और फलों के प्रेजेंस में बढ़ रहा है। एपिसोड को समराइज करते हैं कि सर्दियों में अपने मरीजों की ऑब्जर्वेशन को सामने रखते हुए, उनके तजुर्बात को सामने रखते हुए मैंने ये नतीजा निकाला है कि ये 3-4 चीज़ें हमारा पोटेशियम बढ़ाने में, गुर्दे के मरीजों में पोटेशियम बढ़ाने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। सबसे पहला है पानी कम पीना, दूसरे नंबर पे हमारे सीजनल जो सब्जियां और फल हैं उनको बहुत ज़्यादा मिकदार में लेना, तीसरा ब्लड शुगर का हाई होना, और चौथा वर्जिश की कमी का होना। आपका भी सारी सर्दियां पोटेशियम हाई रहा है, आपको भी या आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने भी आपको मेरी तरह के स्टायरिन वगैरह पोटेशियम कम करने के लिए दिया है, और आपने इसकी क्या वजह ढूंढी? अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मरीज़ों की भी एजुकेशन होगी, हमारी अवेयरनेस वाले मैसेज में भी इजाफा होगा, और हम मुलाकात करेंगे अगली एपिसोड में एक और कॉम्प्लेक्स टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।